एक चीज बताऊं मैं आपको, जो भी ये एक 22 तारीख को जो घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद 28 तारीख को एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। गुजरात के रहने वाले ऋषि भट्ट जो जिपलाइन पे अपने मतलब वो क्या बोलते मूव कर रहे थे, तो एक दाढ़ी सी वाला आदमी था, उसका नाम अभी पता चला है, उसका नाम था मुजम्मिल। ठीक है, तो ये जो ऋषि भट्ट थे ना, जो टूरिस्ट था, इस बंदे ने ना पता है क्या बहुत सारी चीजें बताई। मैं इस पूरी पिक्चर आपके सामने ना क्लियर करता हूँ, किस तरीके से ये पूरी कहानी उसने अपनी जवानी सुनाई समझाई। तो वो ये कह रहा था, ऋषि भट्ट जो था, जिसने 28 तारीख या उससे पहले उसने देखा, तारीख से 28 तारीख के बीच में 6 दिन का गैप था, उस टाइम पे उसने अपना देखा, वीडियो देखी होगी अपनी, जैसे देखते हैं भाई, सब देखते हैं जब कहीं घूम के आते हैं तो देखते हैं कि भाई चलो जो हमने एंजॉय किया उसकी वो। तो उसने बहुत अजीब सी, क्योंकि उसे न्यूज तो मिल ही चुकी थी कि उसी टाइम पे पहलगाम में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नरसंहार हुआ। तो उसने देखा, तो उसने देखा कि यार ये तो मेरी वीडियो में भी कैप्चर हो गया। उसने खैर इधर उधर न्यूज में करी, तो कहानी निकल के सामने ही आई कि उस बंदे का नाम था मुजम्मिल। ठीक है, जो ऑपरेटर था, पिछले 4 साल से वो ऑपरेटर है, जिपलाइन ऑपरेटर, मुजम्मिल उसका नाम है। अब एनआईए से पहले कश्मीर की पुलिस ने उसे उठा लिया था। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसको उठा लिया, पहचान तो हो गई थी क्लियर, उसका फेस दिखा दे रहा है, उठाया। उसने जो है यूजुअली होता है कि जो ये तो जैसे कोई तो इंशाअल्लाह और ये क्या बोलते हैं अल्लाह अकबर, तो हम बोलते हैं जब कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी आदत होती है, हम बोलते ही हैं। तो कश्मीर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अब वो एनआईए के हाथ लगी वीडियो, एनआईए ने फिर उठा लिया, एनआईए ने पूछताछ करी, 2-4 गांड पे डंडे मारे होंगे भोसड़ी वाले के कि बता बहनचोद तो ऐसे कैसे, अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको जो पर्सनली मुझे लगती है, अल्लाह अकबर, सीरिया में जब इन लोगों ने ना गर्दन काटनी शुरू करी थी, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों की, यूएस के पत्रकारों की, सीरिया में जो ये कहते आईएसआईएस वाले, ये अल्लाह अल्लाह वाले, तो ऐसा नहीं है कि जब कोई आपका शुभ काम करने वाले होते हैं या रोजमर्रा की, नहीं, ये जब जिहाद पे निकलते हैं ना, या अल्लाह अकबर कह के निकलते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं काफी टाइम से वो वीडियोस देख के मेरा मन भी खराब हो जाता था। वो जब मैं वीडियोस देखता था, बहुत सारी वीडियोस तो मैं देखता भी नहीं था जिसमें साले सर काट के वो और जो फुटबॉल की तरह खेल रहे होते थे, भगवान कसम नहीं देखी जाती थी बिल्कुल भी। इतना विभत्स चेहरा उन वीडियोस में होता था, नहीं देखा जाता था बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है कि उस बंदे का जो एक्सप्रेशन है ना, उस टाइम जब वो ऋषि भट्ट को जिप लाइन से छोड़ता है और एकदम गन शूट की आवाज आती है ना, तो अल्लाह अकबर करता है। इसका मतलब उस हरामजादे को पता था कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा उसने सपोर्ट किया, पर जो लोग उसके आसपास के लोग थे, जो उसी के जो वहां पे भाई स्टाफ होता है, जो कर्मचारी होते हैं, वो उन लोगों का किसी ना किसी का सपोर्ट था, और ये उनके किसी ना किसी के कांटेक्ट में था। इसे पता था कि ऐसे ऐसे आज घटना को अंजाम दिया जाना है। अरे मैं बताऊं आपको, सुनने में ये भी आया है, इन हरामजादों ने नीचे से ऊपर खच्चर में उन लोगों को ऊपर भेजा था पहलगाम उस पार्क में, जो कपल थे, स्पेशली कपल्स को भेजा वहां पे, जिन लेडीज के साथ मेल थे या जिन मेल के साथ लेडीज थी, उनको भेजा है था, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग थी पहले से। ऊपर से ऑर्डर रखे थे कि लेडीज को छोड़ देना, ये मैसेज कन्वे करना है मोदी को, है ना, तो लेडीज को छोड़ना है, मेल को मारना है। तो इन लोगों ने खच्चर से ऐसे ही कपल्स को ऊपर लेके गए। इतनी इन लोगों ने, इतनी हराम, इन कुत्ते के बच्चों ने, भाई बोलने को शब्द नहीं है मेरे पास, मेरा ना गालियों का शब्दकोश खत्म हो गया इन बहनचोदों के। इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक वाइफ जिसका हस्बैंड को मारने के लिए उसने उसकी कनपट्टी पे बंदूक लगा रखी थी, एक लेडी, वो लेडी आती है, जो सामान बेच रहे होते हैं वहां, वो मैगी, कुरकुरे, चिप्स और ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड, उसके पास आई हेल्प के लिए कि बचा लो मुझे, हमें बचा लो, हमें बचा लो। पता वो बंदा क्या कहता, आप चिंता मत करो, हम बचा लेंगे। भोसड़ी के तूने पुलिस को फोन किया? नहीं किया। इन लोगों की मिली भगत थी, इनकी बिना मिली भगत के ये इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता था।
नहीं मान सकता, कोई भी हो ही नहीं सकता था, लॉजिकली नहीं, पॉसिबल नहीं है, बेकार की बात है बहनचोद। तो अब क्या था, इस बहनचोद मुजम्मिल जो ये जिप लाइन ऑपरेटर था, इसको एनआईए ने बोला, तो ये क्या बोलता है, अब देखो इसकी कहानी सुनो गंडवे की। ये बोलता है जी हमारा तो ये काम होता है, जब भी हम किसी को छोड़ते हैं हम जिप जिप हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि फिर मैं जब ये हुआ तो मैं फटाफट अपने घर गया, वहां पे जाके मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मैंने अपनी अपनी अम्मी को बताया ये सब हुआ है वहां पे, ये सब। अच्छा देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बात है, इसने ऋषि भट्ट ने जो गुजरात का टूरिस्ट था जो जिप लाइन पे जा रहा था, उसने पता क्या बताया, उसने ये बताया कि मेरे से पहले मेरे बच्चे, मेरी वाइफ गई, तो वो तो वहीं खड़ा था स्टेशन पे ही, जो प्लेटफॉर्म था जहां से जिप लाइन से सबको जाना है, जिन लोगों ने जिप लाइन करी है उनको पता है एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, वहां से सबको भेजा जाता है ना। तो उसने पहले क्या किया, अपने बच्चों को भेजा, बीवी को भेजा। कहता तब तक इस बंदे ने इस तरह का नारा नहीं लगाया था, क्योंकि गन शॉट की आवाज ही नहीं आई थी, इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो अगर इसकी आदत में शुमार होता तो हर कस्टमर पे बोलता है अल्लाह अकबर, ऐसा इसने बोला ही नहीं। मेरे टाइम पे बोला क्योंकि मेरे कैमरे में आ गया था, क्योंकि गन शॉट की आवाज आ गई थी, तब इसने बोला अल्लाह अकबर। इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं पता हो रहा है, नहीं नहीं ये चीज उनको लग रही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये। अब जो भी उसकी गांड तुड़ाई होगी वो तो होगी, और होनी भी चाहिए। और मैं तो एनआईए ने 150-200 लोगों को उठाया है। उस टाइम पे पहलगाम में जितने भी लोग थे 10 दिन पहले तक, सबकी ना सबके फोन की रिकॉर्डिंग एनआईए ने उठा ली है। उसमें से बहुत सारे नंबर तो बंद भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी कॉल्स की डिटेल्स भी है जिनका सिम की डिटेल ऑपरेटर्स के पास थी नहीं, बड़ी कंपनीज के ऑपरेटर्स उनके पास थी नहीं, वो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू थी, या उनके कुछ कोडिंग या किसी तरीके से करी होगी, है तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं इतना टेक्निकल भी नहीं हूँ, किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस तरह का ऑपरेशन ये उन्होंने पहले रैकी की थी, रैकी करने के बाद उन्होंने जो है इस घटना को अंजाम दिया। 5-6 दिन के बाद उन्होंने 10-15 दिन अच्छे से रैकी की थी कि यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट बहुत आता है। अब धीरे धीरे क्योंकि इंडिया में बाकी जगहों पे जो है गर्मियां थोड़ी सी है ना, समर टाइम चल रहा है, टूरिस्ट आने चालू हो गए हैं, तो इन्होंने खच्चर वालों घोड़े वालों से बोला कि ऐसे ऐसे टूरिस्ट को ऊपर जल्दी से पहुंचाना उस स्पेसिफिक डेट को। इनकी मिली भगत थी गंडवों की, बहनचोद ने मिली भगत करके इन लोगों के ग्राउंड सपोर्ट के बिना ये काम पॉसिबल ही नहीं था यार। कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस आदमी को मैं कह रहा हूं कि इस जैसे जितने भी मैं कह रहा हूं जितने भी वहां पहलगाम पे उस टाइम पे ड्यूटी पे थे ना, ये ड्यूटी नहीं मेरा मतलब कोई गवर्नमेंट के लोग तो थे नहीं, लोकल्स थे ये सारे के सारे, जो अपने छोटे छोटे काम करते हैं, खच्चर, जिप लाइन और भी कोई गेम्स वेम्स कराते होंगे, है ना। इन सब से पूछताछ होनी चाहिए, और पूछताछ डंडा तेल लगाओ सरसों का, प्योर शुद्ध सरसों का तेल, गांड बेंचोदों की इनकी, इन्होंने धर्म पूछा, पैंट नीचे करा के मारा ना हमारे लोगों को, इन लोकल लोगों को ना बेंचोदों को इनको अकल नहीं आएगी तब तक जब तक आप इनकी पैंट उतार के इनकी गांड में बेंचो डंडा नहीं डालोगे ना भाई। शुद्ध सरसों के तेल का डंडा डालो, पहले तो एक डंडा डालो गांड से, एक डालो हलक से। और इनके ना पता क्या है, उन डंडों का कोई पता होना चाहिए कि डंडा कितनी दूर है बेंचो, ये डंडे आपस में ना इनके जो एज है वो कितनी दूर है, जब तक वो मिल ना जाए ना तब तक ठूसते रहो बेंचो दोनों तरफ से दम लगा के। इन्हें तब तक अकल नहीं आएगी, ये बेंचो पाकिस्तान प्रेम में इतने डूबे हुए हैं, इन भोसड़ी वालों को ये नहीं पता कि जो देश अपने नागरिकों को, अपने देश की जनता को ढंग से बिठा के खाना नहीं खिला सकता, तुम साले सस्ता चिकन खा रहे हो, दूध 60 रुपए किलो वाला पी रहे हो, बढ़िया लाइट आ रही है बेंचोदो, फुल डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़िया सड़कें बन रही हैं, तुमसे ये नहीं झिल रहा बेंचोदो, तुमसे ये नहीं झिल रहा है। उस कश्मीर का जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, पीओके जिसे कहते हैं, उसके तुम्हारी तो रिश्तेदारी है गांडू, वो पता करो फोन करके, भोसड़ी वालों तुम्हें पता चलेगा किस हाल में जी रहे हैं वो। लाइट नहीं होती रात को, पंखा जलते हैं बेंचोद, सारा 150 रुपए किलो का लीटर का दूध पी रहे हैं, 700 रुपए किलो चिकन खा रहे हैं, टमाटर हरी सब्जी में मां चुदी पड़ी है, इन्हें चैन नहीं मिलेगा बहन के लोड़ों को। और मैं बता रहा हूं आपको, इन पे सख्ती से कार्रवाई हो,
खुल के सामने आए ये। हमें ये तो पता है इसमें आईएसआई का हाथ है, इसमें पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, और उसके खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। लेकिन लोकल्स की औकात भी हम लोगों को सामने पता चलनी चाहिए कि भाई इस तरीके से ये लोग आगे मतलब ये सजग रहे कि सालो तुम्हें हिंदुस्तान की आर्मी के पल्ले नहीं पड़ना, बहनचोद गलत काम मत करो, शांति से जिस काम के लिए टूरिस्ट आया शांति से करो काम को। बहनचोद तो पूजा की तरह, पता नहीं अभी हमारे यहाँ तो कहते हैं कर्म ही पूजा, इन भोसड़ी इन ये चूतिया पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, मुझे समझ में नहीं आता भाई। ये कर्म को पूजा मानते हैं नहीं मानते भाई, हम लोग मानते हैं। ये लोग अपने कर्म में भी बहनचोद धोखेबाजी करते हैं। टूरिस्ट मरवा दिए, 26 टूरिस्ट मरवा दिए इन गांडवों ने, भोसड़ी वालों ने। इन्हें पता नहीं चाहिए क्या गांडवों को। चलो ये गुस्सा अगली वीडियो के लिए मैं भी बचा के रखता हूँ, आप भी बचा के रखो। तब तक के लिए जय हिंद।